जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग पूरा देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 5वीं और 6ठी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। गवर्नर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, सुजाता कृपलानी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है कौन? संविधान। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरोध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? 50। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कराने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दल बदल तथा अहर्ता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सुधर्मन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? महायान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मगधी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डोरियस। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल आंसर देखेंगे। आप लोग इस बना लीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और इजी क्वेश्चन रहता है तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। और इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा 125। क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? पीएच मीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो?
तरलत्व के साथ नीचे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पास्कल इकाई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दाब का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यातक मंद है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? और इसका राइट आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था, बी हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? असम हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, नैनीताल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है? पापनासम हिमाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। ये कहाँ पे है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है? 1.98%, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। केजीएफ आप लोगों ने अगर केजीएफ मूवी देखे होंगे तो इसका आंसर आप बता देंगे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बैरन द्वीप, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकीला, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल को सौमंडल समताप मंडल यदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? आयन मंडल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है? सूर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर से नहीं होता है, ये किस चीज से होता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नौ प्रस्तर युग। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये किस जिले में है, तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? अजातशत्रु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार की जलवायु है भूमध्य सागरीय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में गंगा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तिरहुत क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभयारण्य है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। 1 से 2 बार इस प्रैक्टिस सेट को बना लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, बागमती। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? टेक्नीशियम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
निम्न में से किस उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है N2O, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम, इसका राइट आंसर सी ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है शैवाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हॉर्वे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और इसका राइट आंसर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पीलिया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथिगो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? आंसर देखेंगे, राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा सैयद अहमद खां। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ड्रीम सेंटोगो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जहाँ भी पहले लग जा रहा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के लिए। तो ये पहले हैं, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग की किताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? ये 3D पोस्ट ऑफिस है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बेंगलुरु हो जाएगा, डी। एलिप्स अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने। इसका संबंध किस राज्य से है? असम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के तट रक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त परीक्षण अभ्यास किया है? अमेरिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? ये क्वेश्चन भी आई है। सियाचिन ग्लेशियर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मलेशिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर का। लद्दाख हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा श्रीलंका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।